ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। एक बार फिर से हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने सभी श्रोता गणों के लिए एक और शुभ दिन की कामना करते हैं। और पिछले हम सार्थक जीवन का 50वें भाग में दो महान दासों के विषय में हमने मनन किया था। प्रभु के दास मूसा एंड प्रभु के दास संत पौल के जीवन चरित्र देखा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में परिश्रम और सच्चाई के राह पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसने सत्य में विजय प्राप्त करते हुए स्वर्ग को प्राप्त किया। जिस प्रकार से श्लोक है, आत्मान महात्मना सत्योजिता स्वर्गो नो संशय। आज हम प्रभु के दास यूसुफ के विषय में हम लोग मनन करेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 50 अध्याय और 20 पद में, जहाँ पर उन्होंने लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। As for you, you meant to harm me, but God meant it for good, to preserve the life of many people as you see today. God bless us all for reading and hearing this word. Genesis chapter 37 verse 4 to 8 में हम यहाँ पर पहली बात देखते हैं कि पिता का अधिक प्रेम पाने के कारण सभी भाई उससे बैर रखते थे। दूसरी बात हम देखते हैं वर्ष 9 से 10 तक में, यूसुफ के द्वारा अपने सपनों को भाइयों के बीच बताने के कारण सभी भाई उससे और अत्यधिक बैर करने लगे। इन जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 4 to 8 we see that Joseph's father love for him caused his brother to hate him even more. Secondly, Joseph sharing of his dreams with his brothers caused them to hate him even more. यूसुफ की सार्थकता की नींव उसके मन पर पूर्ण नियंत्रण रखने की क्षमता थी। The foundation of Joseph's meaningful life was his ability to maintain complete control over his mind, especially in moment of intense temptation. First, ईर्ष्या पर शांति का जीवन हम देखते हैं यूसुफ के जीवन में। यूसुफ के भाइयों ने ईर्ष्या के कारण उसे गुलाम बनाकर बेच दिया। जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 28 to 36। इस असहनीय अन्याय के बावजूद यूसुफ ने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया और परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। जोसेफ ब्रदर्स सोल्ड हिम इनटू स्लेवरी आउट ऑफ jealousy. Despite this unbearable injustice, Joseph did not lose his mental balance and continued to trust in God. यह दिखाता है कि उसने गुस्से निराशा के बदले की भावना पर विजय प्राप्त किया, जैसा कि श्लोक के प्रथम भाग में हम देखते हैं, आत्मान महात्मना को पूरा करता है। saw that he conquered anger, frustration and the desire for revenge, proving the spirit of atmatmanatma, one who conquers of self with one's own mind. Next, प्रलोभन पर पवित्रता का जीवन हम देखते हैं यूसुफ में। प्यूरिटी ओवर टेम्पटेशन। जब पोतीफर के घर में यूसुफ कुछ काम करने के लिए गया था, उस समय की घटना है। वहां इस प्रकार से लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 11 to 12 में इस प्रकार से है कि पोतीफर की पत्नी जोसेफ का वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। तब वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। It come about on day that he went into the house to do his work. None of the men of the house were there in the house. She
catch him by his cloth and said, "Leave it with me." He lifted his clothing in her hand, filled and went outside. मिस्र में पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को अनैतिक संबंध बनाने के लिए फुसलाया। यूसुफ ने इस शारीरिक प्रलोभन को दृढ़ता से ठुकरा दिया, यह कहते हुए कि वह परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप नहीं कर सकता। इन इजिप्ट पोतीफर्स वाइफ टू सेड्यूस जोसेफ इनटू एन इमोरल relationship. Joseph firmly rejected this physical temptation, saying he could not sin against God. This was the greatest victory of his mind, choosing truth, morality and holiness over momentary pleasure or gain, even through it result in imprisonment. तीसरी बात है जो हम देखते हैं, सत्य पर दृढ़ता से टिके रहना। Steadfast in truth. Genesis chapter 39 verse 22, chapter 40 verse 8 पद तक में यूसुफ ने हर परिस्थितियों में सत्य और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ा। पहली बात, पोतीफर की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप भी लगाया, जिसके फलस्वरूप उसे जेल जाना पड़ा। यूसुफ ने जेल में भी अपने ईमानदार व्यवहार और सेवा भावना को जारी रखा। उसने परिस्थितियों के अन्याय को अपने चरित्र के सत्य को प्रभावित नहीं करने दिया। वह जानता था कि परमेश्वर का सत्य अंततः विजय होगा। जोसेफ नेवर abandoned the path of truth and integrity in any situation. Potiphar's wife falsely accused him, causing him to be thrown into prison. Even in prison, Joseph continued to mention his integrity and serve faithfully. He did not allow the injustice of his circumstances to diminish the truth of his character. He knew that God's truth would ultimately prevail. चौथी बात हम देखते हैं, उच्चतम फल। जब उन्होंने संपूर्ण रीति से परमेश्वर के साथ सच्चाई के जीवन, अनुशासन का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन बिताया, तो परमेश्वर ने उसे उच्चतम फल दिया, जो हमारा श्लोक का नेक्स्ट भाग है, स्वर्गो नो संशय, हेवन विदाउट डाउट, द हाईएस्ट रिवार्ड। मिस्र का शासक उसको बनाया गया। उत्पत्ति 41 चैप्टर वर्स 9 to 36, वहां पर हम देखते हैं जब राजा के द्वारा देखा गया स्वप्नों को वह बताया, व्याख्या किया, और फिर वर्ष 39 से लेकर 43 पद तक हम देखते हैं कि इजिप्ट का राजा ने उसे प्रधानमंत्री इजिप्ट पर ठहराया। यूसुफ का आंतरिक जीत का परिणाम न केवल व्यक्तिगत सफलता थी, बल्कि दूसरों के लिए उद्धार भी था। उसकी सत्य निष्ठा और ज्ञान के कारण फिरौन ने उसे मिस्र का प्रधान शासक बना दिया। उसका सार्थक यूसुफ का आंतरिक जीत का परिणाम न केवल व्यक्तिगत सफलता थी, बल्कि दूसरों के लिए उद्धार भी था। उसकी सत्यनिष्ठा और ज्ञान के कारण फिरौन ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री ठहरा दिया। उसका सार्थक जीवन न केवल उच्चतम पद तक ही सीमित था, बल्कि अपने पद का उपयोग लाखों लोगों को अकाल से बचाने के लिए भी किया। जब उसके भाई अकाल के कारण मिस्र आए तो यूसुफ ने बदला लेने के बजाय उन्हें क्षमा किया और उनका भरण पोषण भी किया। जेनेसिस 50 वर्स 20 के अनुसार, तुमने तो मेरे साथ बुराई करने का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने भलाई ही का विचार किया। वी कैन लुक एट द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 41 verse 9 to 36 and verse 39 to 43 about how to interpret dream and prime minister of Egypt country through Pharaoh. Joseph's inner victory result not only in personal success but also in salvation of others because of his integrity and wisdom. Pharaoh appointed him as the governor of Egypt. His meaningful life was not limited to attending
a heavenly high position. He used his authority to save millions from famine. When his brothers came to Egypt due to famine, Joseph forgave them instead of taking revenge and provided for them generously. Genesis chapter 50 verse 20. As for you, you meant to harm me, but God meant it for good, to preserve the lives of many people as you see today. This was the supreme form of meaningful lives, meaningfulness, overcoming evil with good, forgiving and saving his own family. His victory over his mind led to the highest reward. Joseph's life is living proof of our verse. One who encourages their one mind and stand firm in truth is granted a great and certain reward. Thanks God. May God bless us all through this word. Once again, I earnestly request to all of you that if today's message has blessed you or like it, please like and share to others and become a follower with the Lord Jesus Christ and receive your faith with compassion in meaningful life. Thank you so much for that. You're in Christ. Abhay Kumar Mandal. Thank you. Jai Masi.